अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम खैरियत से, उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे वाक़या सुनाएंगे जो हमारे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, एक इंसान समंदर के बीच है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ऊपर रात का अंधेरा, नीचे समंदर की गहराई, और उसके ऊपर एक और अंधेरा मछली का पेट का। ना कोई इंसान पास, ना कोई मदद करने वाला, ना बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई देता। लेकिन उसी अंधेरे में एक नबी अपने रब को पुकारते हैं और ऐसी दुआ करते हैं जिसे आज भी दुनिया भर के मुसलमान मुश्किल वक्त में पढ़ते हैं। वो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। वो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। इसका मतलब यह है, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मुझसे गलती हो गई। और फिर अल्लाह उनकी पुकार सुनता है। यह है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें उनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो और गलत रास्ते से बचो। लेकिन उनकी कौम ने उसकी बात को आसानी से स्वीकार नहीं किया। नबी अपने कौम के हिदायत चाहते थे, लेकिन जब लोग बार बार इनकार करते रहे तो यूनुस अलैहिस्सलाम उससे नाराज होकर वहां से चले गए। कश्ती का सफर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक भरी हुई कश्ती की तरफ गए और उसमें सवार हो गए। और समंदर में कश्ती चल रही थी। फिर ऐसा हुआ कि कश्ती को हल्का करने के लिए किसी एक व्यक्ति का समंदर में उतरना जरूरी समझा गया। कुरान बताता है कि उनके नाम पर पर्ची डाली गई और उनका नाम आ गया। फिर दोबारा पर्ची डाली गई, फिर उनका नाम आया, और तीसरी बार भी उनका नाम आया। आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में डाल दिया गया। मछली का आ जाना। समंदर में जाने के बाद अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन यह उनकी मौत नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में भी सुरक्षित रखा। अब सोचिए, एक नबी मछली के पेट में, समंदर के अंदर, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन अल्लाह की निगाह से वह जगह भी छिपी हुई नहीं थी। 3 अंधेरे। यह वाक़या हमें अंधेरे के उम्मीद का सबक देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली का पेट का अंधेरा। लेकिन जहां इंसान का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां भी अल्लाह की रहमत का रास्ता खुला हुआ था। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। इसी हालात में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। इसका मतलब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलती करने वाला में से था। यह दुआ हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की पाकीज़गी, अपनी गलती का एहसास,
अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। कुरान में अल्लाह बताता है कि उनसे उनकी दुआ स्वीकार की और उन्हें गम से निजात दी। और अल्लाह फरमाता है कि इसी तरह वह ईमान वालों को भी बचाता है। यानी यह सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं है, इससे हमारे लिए भी उम्मीद है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है तो उसे कभी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। किनारा पर पहुंचा, अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह कमजोर हालात में था। अल्लाह ने उनके ऊपर इतना यकीन की बेल उगा दी। अल्लाह ने उनके ऊपर यकीन की बेल उगा दी। अल्लाह ने उनको देखभाल फरमाई, फिर उन्हें दोबारा उनकी कौम की तरफ भेजा गया। कौम का ईमान लाना, यह इस वाक़या से बेहद खूबसूरत हिस्सा आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने ईमान स्वीकार कर लिया। कुरान बताता है कि एक पूरी बस्ती के लोगों ने ईमान लाया और अल्लाह ने उसे दुनिया का अजाब हटा दिया। यह बहुत बड़ी बात है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने आखिरकार हक को स्वीकार कर लिया। इस वाक़ये से सबसे बड़ी सीख, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी परेशानी इतनी बड़ी है कि अल्लाह उससे दूर नहीं कर सकता। यूनुस अलैहिस्सलाम के सामने इंसानी नज़र से कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने रास्ता बना दिया। इसलिए मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। जब परेशानी आए तो यह दुआ पढ़ें, जब दिल परेशान हो, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करे, तो यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ को याद करे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। लेकिन सिर्फ जुबान से पढ़ना ही नहीं, अल्लाह के सामने अपने दिल की हालात भी रखें। अपनी गलती हो तो तौबा करें और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आज की जिंदगी से जोड़कर, आज किसी के घर में परेशानी हो, किसी के रोजगार की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की फिक्र है, किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी को अपने उससे दूर है, किसी को लगता है कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, वह आपकी परेशानी से भी आपको निकाल सकता है। आपका काम है दुआ करना, तौबा करना, हलाल रास्ता अपनाना, सब्र करना और अल्लाह पर भरोसे रखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़या को दिल में रखिए। जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब लगे कि अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, तब याद रखना अल्लाह कर सकता है। वह अंधेरे में भी सुनता है, वह अकेले इंसान की भी सुनता है, वह टूटे दिल को भी सुनता है और वह उस इंसान का भी रास्ता दिख सकता है जिसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए कभी अल्लाह से मायूस मत होना, सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आना। दुआ, ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा, हमें सच्ची तौबा करने का तौफीक दे। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत में हमारे गम को, परेशानियों को दूर फरमा, हमारे दिल को सुकून दे, हमें घरों में रहमत और बरकत अता फरमा और हमें हमेशा अपनी तरफ लौटने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ضرور کریں۔ ایسے ہی قرآن نبیوں کا واقعہ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔